हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आपकी जो भी मैथ्स की क्लासेस इस यूट्यूब चैनल पर होंगी उन्हें मैं ले रहा हूँगा। अच्छा, मेरी वीडियो नहीं दिखाई दे रही क्या? चलिए, अब दिखाई दे रही है ना? चलिए, तो आप में से कुछ स्टूडेंट्स मुझे जानते भी होंगे और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझे नहीं भी जानते होंगे। तो मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगा। रीज़न बीइंग, ताकि आप जो है मुझसे एक बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाएं, है ना। जब आप किसी से भी पढ़ रहे होते हैं तो आपको उस पर एक भरोसा होना चाहिए कि यार इन सर ने खुद ये एग्जाम दिया है, नहीं दिया है, क्लियर किया है, नहीं किया है, कब से पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह के जो भी सवाल होंगे वो मैं कोशिश करूँ कि आपके इस सेशन में क्लियर हो जाए। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए मुद्दे की बात पर आते हैं। मेरा नाम अवधेश दीक्षित है, जिसकी स्पेलिंग लिखने में आपको परेशानी होगी या आप सही स्पेलिंग नहीं लिख पाएंगे। चाहे तो आप एक रफ शीट पर लिख लेना या कमेंट सेक्शन में बताना। आगे मैं अपनी स्पेलिंग भी बता रहा हूँ, रीजन क्या है वो भी देख लेंगे। चलिए, अगर बात करें कि मैंने कोई एग्जाम दिया है क्या सीजीएल का, तो भाई सीजीएल 14 के थ्रू मैं एज एन एक्साइज इंस्पेक्टर सिलेक्ट हुआ था, जिस पर मैंने 10 से 11 महीने इस पोस्ट पर काम किया था। उसके बाद सीजीएल 15 के थ्रू मेरा सिलेक्शन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पर हो गया था। अच्छा, यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि सीजीएल 15 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 71 थी। तो सर 14 में कितनी थी? ये मैं आपको ये बताने के लिए नहीं कह रहा हूं कि भाई मैं जो है बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था पढ़ाई में, ऐसा कुछ नहीं है, एवरेज ही था काफी सारे स्टूडेंट्स की तरह। ये बस मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि सीजीएल 14 में मेरी रैंक 3850 थी। तो एक साल भी नहीं, सीजीएल 14 और 15 के 14 के मेंस और 15 के प्री के बीच में 2 महीने का 2.5 महीने का ही अंतर था। तो ऐसा 2-2.5 महीने में क्या कर लिया? तो भाई वो जो अपनी गलतियां हुई थी कि भाई ये नहीं करना है, जैसे आप भी इस वक्त जब तैयारी करते हैं तो कोई भी कुछ कहता है तो हम उस पर काम करने लग जाते हैं, जिस वजह से रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता। तो जब उस गलती पर काम किया तो रैंक सीधे 4 डिजिट से डबल डिजिट में आ गई। वो क्या चीजें हैं वो भी बात करेंगे, ठीक है। नाम की स्पेलिंग देख लेना। अगर आप सीजीएल 14 या 15 का रिजल्ट देखेंगे, आपको अवश्य देखना चाहिए कि भाई मैं सही में सिलेक्टेड था भी, ऐसे ही बता रहा हूँ। वैसे काफी आपको फोटो से भी क्लियर हो जाएगा, बट आपको देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी हमने कभी देखा है कि भाई लोग ऐसे कहते हैं हम सिलेक्टेड हैं, ये है वो है, लेकिन होते नहीं। जिस वजह से एक स्टूडेंट जो उन पर भरोसा करता है वो थोड़ा सा दिशा जो है उसको गलत मिल जाती है, वो उन पर भरोसा कर लेता है और बाद में वो खुद भी रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाता है। तो सही दिशा की बहुत आवश्यकता है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि भाई मेरा ड्रीम सीजीएल में ही आना था। मेरा ड्रीम था डिफेंस फोर्सेस में जाना। मैंने काफी सारी एसएसबी दी थी, 8-10 एसएसबी दी थी, आप शायद मुझे देख पा रहे हो। तो जितने भी रिटर्न एग्जाम्स रहे मैंने लगभग वो आईआईटी वाला छोड़ के लगभग सभी क्लियर करे थे। तो मैं पढ़ाई में ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था, बट रिटर्न एग्जाम क्लियर कर पाए। देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको क्लियर करना है तो आपको बहुत ज्यादा गॉड गिफ्टेड टाइप नहीं होना है। अगर आप एवरेज एस्पिरेंट हैं, एवरेज स्टूडेंट हैं, तो अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत करेंगे, ठीक है, सही दिशा आपको मिल जाएगी, तो आप सिलेक्शन के बहुत करीब सिलेक्शन ले जाएंगे। अगर मैं अपने टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पर पढ़ाया है ना, यहाँ नाम नहीं ले सकते हैं, बट मैं 2017 से फुल टाइम जो है पढ़ाने में आ गया हूँ। मतलब फुल टाइम पढ़ा रहे हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, और उससे पहले थोड़ा बहुत सिलेक्शन के बाद ऑफलाइन पढ़ाया था, बट एज अ प्रोफेशन मैंने 2017 से पढ़ाना ढंग से शुरू कर दिया। अगर बात करें भाई सिलेक्टेड हैं स्टूडेंट्स, तो भाई देखो कोई भी कह सकता है मेरे इतने बच्चे सिलेक्ट हो गए, ये हो गया, हो गया, लेकिन हाँ एक डिसेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है मेरे से पढ़कर किसी ठीक ठाक पोस्ट पर पहुंचे। बट हाँ, आप उस पर सीधे भरोसा करके किसी के कोर्स में एनरोल मत किया करो। आप खुद पहले देखो किससे पढ़ना है, नहीं पढ़ना, उसका सीधा एक तरीका यह है कि कोई एक टॉपिक पढ़ो और देखो जब प्रीवियस ईयर आप सवाल लगा रहे हो तो आपके वो सवाल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि बताइए किसी भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए कौन सी चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है? एक बार आप रफ शीट में लिख लो, भले वीडियो को पॉज करके लिखो या कुछ भी करो, कमेंट कर दो अभी कि क्या वो चीजें हैं जो आप मानते हो कि सिलेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो मैं मानता हूं 2-3 खास चीजें हैं सिलेक्शन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो है डायरेक्शन यानी दिशा, मोटिवेशन और हार्डवर्क। कुछ स्टूडेंट्स यहां पर ये भी कह सकते हैं कि सर डेडिकेशन और कंटिन्यूटी भी तो इंपॉर्टेंट है। तभी इन पॉइंट्स पर बात करेंगे, ठीक है। अगर आप ध्यान से समझें तो डेडिकेशन और कंटिन्यूटी, अगर आप मोटिवेटेड हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, नहीं मुझे ये पोस्ट लेनी है, तो कंटिन्यूटी
तो आपकी रहेगी, बरकरार रहेगी। अब ऐसा नहीं है कि महीने भर में मैं एक दिन नहीं पढ़ा तो मेरी कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई। ठीक है, डेडिकेशन आपकी रहेगी कि नहीं यार डेडिकेटेडली हम तैयारी करेंगे, दिन में इतने घंटे पढ़ना है। जब आप मोटिवेटेड है तो आप करेंगे। आज के दिनों में मैं जो देखता हूं, जब से ये जियो आ गया है, आज के स्टूडेंट के पास भर भर के ये है और बाकी दोनों चीजों की कमी है। और ये जो मोटिवेशन भी है ना, ये एक्सटर्नल है, बाहरी है, इंटरनल मोटिवेशन नहीं है। सुबह से शाम तक YouTube पे शॉर्ट्स देखते रहते हैं, अपने आप को थकाते रहते हैं और फालतू का फर्जी मोटिवेशन लेते रहते हैं। अगर मोटिवेशन लेना है तो वो अपने चारों तरफ से लो यार। सीधा सा सवाल अपने आप से ये करो कि भाई जो भी तुम्हारा नाम है, कि भाई तुझे सिलेक्शन क्यों चाहिए, अपने आप से पूछ कि भाई तुझे सिलेक्शन क्यों चाहिए। बस अपने आप जवाब आ जाए कि भाई पिताजी जो है इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं, सरकारी जॉब में थे, प्राइवेट जॉब में थे, उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ बच्चों के लिए ही करते रह गए। माँ बाप जो है केवल मिडिल क्लास फैमिली के केवल अपने बच्चों के लिए करते रह जाते हैं कि भाई ये सिलेक्ट हो जाए, ये कहीं सही जगह सेटल हो जाए, बस हम इतना चाहते हैं। ये नहीं कि तुम सेटल हो जाओ उसके बाद तुम उनको ऐशो आराम दो ना, उन्हें बस ये चाहिए भाई तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, तुम वो स्ट्रगल्स ना करो जो उनने की है। और तुम बाहर मोटिवेशन ढूंढे जा रहे हो, थकाए जा रहे हो। वो लोग तो अपने फेमस होते जा रहे हैं, तुम अपना टाइम वेस्ट करते जा रहे हो। तो अगर मोटिवेशन चाहिए तो बाहर का मोटिवेशन कुछ नहीं कर सकता, अंदर से आग होनी चाहिए। ठीक है, बाहर की आग कुछ नहीं करेगी। डायरेक्शन यार देखिए, दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब मैं भी जहां तक पहुंच पाया, अगर मैं सीजीएल की अपनी प्रिपरेशन की बात करूं तो एक अरविंद यादव सर थे जो यहाँ महिंद्रा पर पढ़ाते थे, वो सिलेक्टेड थे सीजीएल 12 के थ्रू। उनका जो दिशा निर्देश था, क्योंकि वो खुद सिलेक्टेड थे, उन्होंने बताया कि यार ऐसे करना है। पता है, चीजों को फालतू में कॉम्प्लिकेट कर दिया जाता है। कोई कहेगा मेरा कोर्स ले लो, कोई कहेगा मेरा कोर्स ले लो। भाई कोर्स में कुछ नहीं, मेन कुछ इंपॉर्टेंट छोटी छोटी सी चीजें, उन्हीं पर काम करना है। जैसे दैट इज हार्डवर्क करना है, प्रीवियस ईयर पर फोकस करते रहना है बस, और कहीं भटकना नहीं है। भटकने के लिए आपके चारों तरफ आज की डेट में बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं। तो दिशा बहुत आवश्यक है। आपने देखा होगा कि किसी एक फैमिली में जब कोई एक बच्चा सिलेक्ट हो जाता है तो उसके बाकी भाई बहन भी उनमें से काफी सारे सेट हो जाते हैं या सिलेक्शन ले जाते हैं। आप यूपीएससी के काफी सारे टॉपर्स को देखिए, उनके माँ बाप कहीं ना कहीं यूपीएससी फील्ड में आईएएस वगैरह खुद भी रहते हैं। तो वो पहले ही एक स्टार्टिंग की उसकी जर्नी में स्टूडेंट के उसको एक दिशा दे देते हैं कि बेटा तुझे इस तरीके से तैयारी करनी है, और वो अच्छी एक रैंक के साथ सिलेक्शन ले जाता है। अब क्या है, हम केवल क्या कर रहे हैं, हम केवल चाह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं इस पोस्ट पर पहुंच जाऊं, लेकिन केवल चाहत से काम बनेगा क्या? नहीं, आपको जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, लेकिन वो कोई नहीं चाहता है। बस सपने देखते देखते वो पूरे हो जाएं। केवल सपने देखने से कुछ होगा क्या? केवल सपने देखो, सपने देखना है, लेकिन जब तक उसे पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करोगे, सपने कहां से पूरे हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो कुछ छोटी सी बातें यार, अपने आप से बातचीत करिए, यहाँ वहां समय बर्बाद मत करिए। एट द एंड यही कहूंगा कि बाहर मोटिवेशन देखने में, ढूंढने में समय बर्बाद मत करो। सिलेक्शन करना है तो मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी, और किसी की मेहनत से कुछ नहीं होगा। जी तोड़ मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। अब मैं बहुत ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा, बस ये है कि आप 5-6 क्लासेस देखें, आपको कुछ सीखने को मिलता है तो डेफिनेटली कंटिन्यू करें। हाँ, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर कॉमेडी, यहाँ वहाँ की बकैती या फर्जी मोटिवेशन, ये सब चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। हाँ, अगर मैं ये करता होता ना तो आज को मेरे भी मिलियंस में फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स होते। लेकिन हमेशा से यार मेरा मोटो ये रहा है कि जैसे मैं वहां से यहाँ तक आ पाया, ऐसे ही बाकी स्टूडेंट्स आ पाए, उन्हें मैं सही दिशा दिखा सकूं। अपने थोड़े से फायदे के चक्कर में किसी भी एक भी स्टूडेंट को यहाँ वहां डिस्ट्रैक्ट ना किया जाए। बाकी आगे मिलते हैं इसी चैनल पर आगे की क्लासेस के लिए।